पंजाब 5 दरियाओं की जमीन जो इस वक्त मुसलसल बारिशों और मौसमियाती तब्दीलियों के बायस सैलाब की जद में है। 3 दरिया हैं जिसमें ऊंचे और इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पंजाब के दरियाओं रावी, चेनाब और सतलज में बड़े सैलाबी रैली दिखाई दे रही है। सियालकोट, नारोवाल, आरिफवाला, हाफिजाबाद, कमालिया और फूल नगर में भी देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कोट मोमिन, मंडी, बहाउद्दीन, तादमियावाला, बहावल नगर, विहाड़ी और पाक पतन में भी दरिया किनारे देहात पानी की जद में आ चुके हैं। और दरिया रावी में शहादरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी है। हेड कादराबाद से राना अंसर हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमें ज्वाइन कर रहे हैं जलालपुर से इमरान चौधरी, तांदलियावाला से हम्माद अहमद। अपने 3 नुमाइंदों से बात करेंगे मुख्तलिफ दरियाओं में मुख्तलिफ मकामात पर क्या सूरत हाल है। सबसे पहले हम आपकी तरफ आते हैं। राना अंसर, आप हेड कादराबाद पर मौजूद हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस हेड पर बहुत दबाव था और यहाँ से गुजरने वाले दरिया के लिए शगाफ डाल के रास्ते बनाए गए थे। आज क्या सूरत हाल है, कुछ बेहतर हुई? जी बिल्कुल वजी, यहाँ पर सूरत हाल अब बेहतर हो गई है। जैसे आपने बताया कि ये दबाव जो है और ये जो सैलाबी रेला था गैर मामूली हद तक 10,70,000 क्यूसिक तक जो चला गया था। और जैसे आपने कहा यहाँ पर शगाफ बनाए गए दरिया में ताकि जो प्रेशर है उसको कंट्रोल किया जा सके और जो हेड का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको नुकसान बचाया जा सके। इस वक्त रात के बाद जो है ये प्रेशर कम होना शुरू हुआ। हम सुबह से आपको यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 10,70,000 तक जो पानी का रेला था यहाँ से गुजर रहा था। इस वक्त यहाँ पर पानी की सूरत हाल 4,60,000 क्यूसिक रह गई है। इसी तरह इससे पीछे हेड खानकी का जो मकाम था वहाँ पर भी जो है गैर मामूली सूरत हाल रही और इसी तरह की सूरत हाल का सामना था। 10,00,000 10.5 लाख तक वहाँ पर पानी था। वहाँ इस वक्त जो पानी की सूरत हाल है वो 4,75,000 क्यूसिक है। यदि 4,60,000 यहाँ पे है और 4,75,000 वहाँ पे है और इसके पीछे जो मराला है वहाँ पानी जो है वो बिल्कुल नॉर्मल उसमें आ चुका है जैसे आम दिनों में दरिया में यहाँ पर पानी होता है। मैं अपने कैमरामैन सज्जाद से कहूँगा ज़रा हमारे नाजरीन को दिखाए भी जो पहली सूरत हाल है दिखा रहे हैं कि किस तरह पानी यहाँ से कितने ज़ोर और शोर से प्रेशर के साथ जा रहा था। आज इस वक्त जो है 4,60,000 जब पानी रह गया है तो ये सूरत हाल बेहतर है। ये नीचे सज्जाद ज़रा दिखाएँ कि ये जो पुल के नीचे है क्योंकि लोग देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं जैसे हम बताते हैं गुंजाइश कितनी है और पानी कितना गुजर रहा है। तो यहाँ पुल के नीचे तकरीबन 2 फीट की स्पेस अब बन गई है, यानी जो पुल है उसके 2 फीट नीचे पानी चला गया है। तो सूरत हाल अब ऐसी है कि इससे आगे जो पिंडी भटियाँ हाफिजाबाद का इलाका है वहाँ पर हिफाजती जो बंद है इस वक्त बताया जा रहा है उस पर शदीद दबाव है। बंद टूटने का खदशा है। जो महकमा इरीगेशन और ज़िला हाफिजाबाद की टीमें हैं वो इस वक्त उस बंद पर मरम्मत का काम कर रही हैं। बताया यह जा रहा है कि कुछ देर पहले वहाँ जो बंद है हिफाजती बंद उसमें दरारें पैदा हुई थी जिसके बाद से वहाँ जो काम है वो किया जा रहा है। लेकिन ये जो यहाँ सूरत हाल मैं अभी बता रहा हूँ इस वक्त नॉर्मल हुई है। इससे पहले जो 2 दिन यहाँ पानी का प्रेशर रहा है उसकी जो नुकसानात हुए हैं वो अभी उसी तरह है। जो पानी देहात में दाखिल हुआ है वो अभी कम नहीं हुआ, उसे पानी को उतरने में अभी कुछ रोज़ लगेंगे। हुकूमती वुज़रा भी गुजरांवाला पहुँचना शुरू हो गए हैं। जो वफाकी वज़ीर हैं क्योंकि बिजली की तरसील का इशू बना हुआ है गुजरांवाला रीजन के जो सैलाब के इलाके हैं तो अवैस लगारी पहुँच गए हैं। वो इंतजामात का जायजा ले रहे हैं। उन्हें गैप को काम जो है वो ब्रीफिंग 4,60,000 क्यूसेक का रेला इस वक्त गुजर रहा है। हाँ ये बात है। इस वक्त मौजूद हैं हेड कादराबाद पे। गुज़िश्ता रात यहाँ 10,70,000 का रेला गुजरा था। यहाँ पर नॉर्मल हुआ है लेकिन आगे वाले हेड्स पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि रेला पहले हेड मराला पर था, वहाँ दबाव था, फिर हेड कादराबाद और अब आगे निकल गया है। इस पर तफसील में आगाह कर रहे थे राना अंसर। जलालपुर मुल्तान से इमरान चौधरी ने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान बताइए इस वक्त वहाँ पे ताज़ा तरीन सैलाब की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मुल्तान की तहसील जलालपुर के इलाके मौजा शीनी म्यानी में मौजूद हूँ। ये वो इलाका है जिसको दरियाए चिनाब के पानी ने जो है वो मुतासिर किया है। सुबह हम जलालपुर के जिन इलाकों से आपको रिपोर्ट कर रहे थे वो सारे दरियाए सतलुज के पानी से मुतासिर हुए थे। मैं अपने कैमरामैन अयूब कुरैशी से कहूँगा कि ज़रा आपको सूरत हाल दिखाए कि ये सामने आपको पानी ही पानी नज़र आ रहा हो और इसके अंदर जो है वो कपास की फसल है। कपास की फसल इस वक्त फ्रूटिंग पर थी लेकिन यहाँ के ज़मींदारों को इतना भी वक्त नहीं मिला कि वो अपनी कपास पर जो फ्रूट
लगा हुआ था उसको उतार लेते। सामने आपको कच्चे और कुछ पक्के घर भी नज़र आ रहे होंगे। वहाँ पे भी इस वक्त जो है वो लोग, सिर्फ एक एक शख्स जो है वो रह रहा है अपने सामान की हिफाजत के लिए, बाकी लोग यहाँ से जो है वो निकल गए हैं। तहसील जलालपुर मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की सबसे ज़्यादा अब तक मुतासिर होने वाली तहसील है, जिसके 18 मवाज़ात जो हैं वो बराह रास्त पानी से मुतासिर हुए हैं। हम गुज़िश्ता आज सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं। इंतज़ामिया दावे ज़रूर कर रही है, एक असिस्टेंट कमिश्नर और 2 पटवारी, ये टोटल इंतज़ामिया है जो यहाँ पर हमें सिर्फ एक बड़े गाड़ी पे चक्कर लगाते हुए नजर आई। ऑन ग्राउंड अगर कोई बाकी किसी महकमे की जानिब से कोई कैंप नजर नहीं आया, लाइव स्टॉक की जानिब से कोई नजर नहीं आया। इमरान, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं, ये तो आपने बताया मवाज़े की सूरत हाल है, जलालपुर की सूरत हाल है, 3 हेड्स गंडा सेलिंग वाला, सलेमान की और हेड इस्लाम इस सतलुज पे वाक़ है, जिसकी आप हमें अपडेट दे रहे हैं, जिससे इलाका मुतासर हुआ है। इन तीनों हेड्स के हवाले से अगर आपके मालूमात है तो हमारी नाज़रीन से शेयर कीजिएगा कि किस पर कितना दबाव है। जी, इस वक्त जो है सबसे पहले मैं बताऊँ कि जो कादराबाद से जो पानी का बहाव जो था वो आया गुजर के अब आएगा, वो सब जो है वो तरीमू पे अब आएगा। अब पानी का आहिस्ता आहिस्ता जो दबाव है वो तरीमू पर बढ़ेगा और इसके साथ साथ जो तानले वाले से और लाहौर से जो पानी आ रहा है उसका जो है वो हेड सदनाई पर जो है इस वक्त दबाव बढ़ रहा है। और ये दबाव बढ़ते बढ़ते जो है ये तवक्को ये की जा रही है कि तरीमू के ऊपर जो है वो आने वाले 24 घंटों में 6 लाख क्यूसेक तक जो है वो पानी आएगा। और इसी तरह जो हेड सदनाई है वहाँ पे भी 1 लाख से 1.5 लाख क्यूसेक तक पानी का दबाव बढ़ेगा। और फिर ये दोनों हेडों का जो पानी है वो कबीरवाला के नज़दीक जो है सलारवैन का एक इलाका है, वहाँ पे जाके इकट्ठा हो जाएगा और इकट्ठा होकर फिर ये पानी से जो है ये पानी जो है वो मुल्तान हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। तांदिया वाला का रुख करेंगे जहाँ पर हम्माद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। हम्माद, बताइए वहाँ पर क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन क्या अपडेट है? जी, दरिया रावी में पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है और हेड बलो की पर डाउन स्ट्रीम जो है वो 92,000 क्यूसिक जो है वो पानी का बहाव रिकॉर्ड किया गया है। और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है यहाँ पर भी तानला वाला के इलाका में भी पानी के बहाव में मज़ीद इजाफा हो रहा है। और बाज़ मकामात पर जो पानी के दरिया जो फ्लो होकर पानी जो है वो खेतों में भी दाखिल हुआ है, जो दरिया के इलाके हैं वहाँ पर फसलें भी मुतासिर हुई हैं। और इसके साथ ही 2 पॉइंट ऐसे हैं जहां पर कुछ जो अफराद हैं वो सैलाबी पानी में फंस गए थे, उनको रेस्क्यू की टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उनको रेस्क्यू भी किया है। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल है। अगले जो है 12 घंटे वो इंतहाई अहम बताए जा रहे हैं। और मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर एहतशाम वाला मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। सर, एमरजेंसी की सूरत हाल है और क्या तैयारियाँ हैं और कितने लोग अब तक आप लोग जो रेस्क्यू कर चुके हैं? सर, इसमें जो फैसलाबाद की तहसील तांदला वाला है, हमें इधर 40 किलोमीटर जो रिवर है वो टच करके टोबा टेक सिंह कमालिया में एंटर हो रहा है। और इस 40 किलोमीटर में हमने 6 फ्लड रेस्क्यू पोस्ट हमने इस्टेब्लिश की हैं और इन 2 दिनों में हमने टोटल 13 लोगों को रेस्क्यू किया है, जिसमें साथ 5 एनिमल्स हैं। पानी की सतह बुलंद हो रही है, अभी 12 घंटे अहम बताए जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल राइजिंग ट्रेंड है। जो रिवर बैंक के पे जितनी पॉपुलेशंस हैं उन्हें रिमूव किया जा रहा है जल्द अज जल्द। और मसाजिद में भी ऐलान किए गए हैं और मोस्टली जो पॉपुलेशंस हैं वो हटा ली गई हैं। और इसके अलावा जितने रिलीफ कैंप हैं उधर भी रेस्क्यू और तमाम डिपार्टमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उधर मौजूद है। और इंशाल्लाह रेस्क्यू 1122 जो है वो 24/7 हाई अलर्ट है। और जी, रेस्क्यू हाई अलर्ट है। इसके साथ ही जो इलाके मुतासिर हो सकते थे वहाँ पर करवाए गए। ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रही हम्माद। उमर इजाज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सियालकोट की सूरत हाल, नाला पलखू की सूरत हाल, इसके अलावा दरियाए चिनाब में इस वक्त क्या सूरत हाल है, सब पर अपडेट लेंगे उमर इजाज से। उमर, आप बताइएगा कहाँ मौजूद हैं, क्या अपडेट है आपके पास? जी, मैं इस वक्त डीसी रोड पर मौजूद हूँ। शहर के जो पोश इलाके हैं वहाँ से पानी का जो पानी निकालना शुरू कर लिया है। वासा और दीगर जो इदारे हैं आहिस्ता आहिस्ता पानी की जो सतह है उसमें कमी आती जा रही है। लेकिन नाला जो एक है उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ, अर्बन एरिया में तो ये जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल है, लेकिन जो हमारे दही इलाके हैं वहाँ पर सूरत हाल अभी तक जूं की तूं है। मैं आपको बताऊँ कि सलाबी रेलों ने कहाँ कहाँ डेरे जमाए हैं। मेरे अकब में मेरा कैमरा में समाज आपको दिखाया गया, मेरे सामने आपको डीसी हाउस नज़र आ रहा है। ये डिप्टी कमिश्नर की रिहाइश है, इसके बिल्कुल सामने डीपीओ हाउस है, यहाँ पर भी पानी मौजूद है। ये डीसी रोड कहलाता है। ये पानी आज तो इसकी थोड़ी सी ये कम हो गया है, लेकिन हमने बात की 3 दरियाओं की और अब बात करते हैं रावी की, जो कि इस वक्त दरमियानी दर्जे के सैलाब का शिकार है। जस्सर और शादरा के मकाम पर खास तौर पर दबाव इस वक्त बढ़ता जा रहा है। इरफान नज़ीर से जानते हैं, इरफान कहाँ मौजूद है, क्या सूरत हाल है?
जी, मैं इस वक्त शाहदरा में दरिया रावी के करीब मौजूद हूँ और इस वक्त इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ तकरीबन 2.25 लाख जो पानी की उससे गुजर रहा है, जबकि रावी साइफन के मकाम पर 2 लाख से ज़्यादा क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। लेकिन यहाँ हैरत की बात यह है कि लोग बड़ी तादाद में पिकनिक की तरह यहाँ आए हुए हैं। यहाँ खाने पीने की चीज़ें बिक रही हैं और निम्को बेक रही है, फ्रूट बेक रहा है। अब से थोड़ी देर पहले सिविल डिफेंस के कुछ लोग आए हैं तो उन्होंने लोगों को हटाना शुरू किया है, लेकिन लोग ऊपर पुल के ऊपर खड़े होकर भी पानी का नज़ारा कर रहे हैं और नीचे भी खड़े हैं, जबकि पानी की जो लहरें हैं वो बिपरी हुई आगे की तरफ जा रही हैं और इस वक्त इंतहाई जो है ऊंचे दर्जे का सैलाब है और पीछे से भी पानी की जो सतह बुलंद हो रही है और ये आगे हेड बल्लो की तरफ रवाना हो रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इरफान नज़ीर हमारे साथ मौजूद है। शाहदरा के हमारे फोरकास्टिंग डिवीजन ने हमें बताया है कि जो रेला इस वक्त दाखिल हो रहा है 2 लाख से ऊपर का है और 1,95,000 पानी क्यूसेक का रेला अखराज कर रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आपको बताएं, तरबेला डैम जिसकी गुंजाइश 1550 फुट है, मुकम्मल भर चुका है, 1550 की सतह तक पहुँच गया है। इसके अलावा सिंध के ज़ेरी कैशमेंट एरियाज में गरज चमक के साथ बारिश। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन का कहना है कि इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तिरिमू के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, रावी में जस्सर पर ऊंचे, शाहदरा बल्लोकी में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, सतलुज में गंडा सिंह वाला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है, हेड सुलेमानकी पर ऊंचे जबकि हेड इस्लाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, तौसा, गुड्डू, सखर और कोटली पर निचले दर्जे का सैलाब है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन पंजाब की जानिब से जारी किए गए आदाद शुमार आपके सामने रखे। जांग में ऊंचे दर्जे के सैलाब के इम्कान के पेश नज़र जिला भर में 22 फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। यहाँ मुतासिरीन सैलाब को क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, बताएंगे लियाकत अली अंजुम। दरियाए चनाब में आने वाला सैलाबी रेला मुसलसल जंग की जानिब गामजन है और यहाँ पानी की सतह में इजाफा हो रहा है। महकमा आबपाशी की जानिब से वार्न किया गया है कि आइंदा 24 घंटे में यहाँ इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा, जिससे ज़िले इंतज़ामिया के ज़राए के मुताबिक ज़िला भर के 412 देहात मुतासर हो सकते हैं, जिनमें बचने वाले अफराद की तादाद 6 लाख के करीब है। सैलाब के नुकसानात को कम करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से कोशिशें जारी हैं और सैलाबी इलाकों से लोगों का इनखला किया जा रहा है और उनको महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से मुतासरीन की मदद के लिए 22 फ्लड रिलीफ कैंप्स कायम किए गए हैं, जबकि 27 रेस्क्यू पॉइंट्स भी बनाए गए हैं जो लोगों को रेस्क्यू करेंगे सैलाबी सूरत हाल में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने को एक चैलेंज करार दिया है। पंजाब में सैलाब से मुतासर इलाकों के दौरे के बाद नारोवाल में इजलास से गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बाद पंजाब को सैलाब का सामना है। इंसानी जानों की ज़िया पर अफसोस है, मौसर पेश की इत्तला के निज़ाम के बायस नुकसान कम हुआ है। पाकिस्तान उन ममालिक में बदकिस्मती से शामिल है जो कि कुदरती आफात के निशाने में है और पहले 10 ममालिक जो सरफहरिस्त हैं उनमें पाकिस्तान का नाम शामिल है। ये अब आइंदा आने वाले सालों में ये एक ऐसा अमल है जो कि रिपीट होता रहेगा। अब ये हमारे ऊपर इसका इन्हिसार है कि हम किस तरीके से इसको हम मीट करते हैं इस चैलेंज को, मगर सबसे बढ़कर जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी हमें बिल्ड करनी है। अगर स्टोरेज होगी तो फ्लैश फ्लड्स में भी कमी आएगी, कैस्केडिंग जो उसका अमल है वो भी कंट्रोल होगा। अगर स्टोरेज नहीं होगी तो फिर हम जितनी भी कोशिश कर लें वो कोशिश इनकम्प्लीट होगी। हमें ये रिसोर्सेज ख़ुद जनरेट करने होंगे, हमें ये रिसोर्सेज खुद जमा करने होंगे। और इसी हवाले से वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कश्ती में सवार होकर दरियाए रावी में सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। कहती हैं कि भारत ने डैम से पानी छोड़ा जिसकी वजह से दरियाओं में पानी आ गया। नारोवाल, गुजरात, सियालकोट में सैलाब की बहुत ख़राब सूरत हाल है। इंतज़ामिया और हुकूमत के बर वक्त इंतजामात से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि वो वादा करती हैं कि जो भी नुकसान हुए उनका इजाला हुकूमत पंजाब करेगी। उनमें फरवा तफसील बताएंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दरियाए रावी का दौरा, किश्ती में सवार होकर सैलाब की सूरत हाल का जायजा लिया। रावी किनारे मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि भारत ने डैम से पानी छोड़ा, जिसकी वजह से दरियाओं में पानी आ गया। नारोवाल, गुजरात और सियालकोट में सैलाब की बहुत खराब सूरत हाल है। 3 माह से मानसून और बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिशें जारी हैं। इंतजामिया ने बहुत जल्द पानी निकाला है। अगर पर वक्त इंतजाम न किए जाते तो बहुत ज्यादा नुकसान होता। इंतजामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, कमिश्नर्स ने, डीसीज ने, पुलिस ने, रेस्क्यू के इदारों ने, हेल्थ के डिपार्टमेंट ने, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून आपके साथ खड़े हैं। वो लाहौर में पली बढ़ी हैं, आज तक ऐसा पानी नहीं देखा। पानी को किस तरह महफूज कर सकते हैं, इस पर काम करेंगे। पाक फौज के जवानों ने लोगों को रेस्क्यू करने में बहुत अहम किरदार अदा किया। हमारी अफवाज पाकिस्तान हमारी मदद को आई हैं, लोगों को रेस्क्यू किया है, इवैक्यूएट किया है। मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि जिन लोगों ने अभी रास्तों में अपने घर बना लिए उन्हें भी हटाएंगे। अब तो पानी का बहाव कम हो रहा है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान के साथ में फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल को आफतज़दा करार देने का मुतालबा कर दिया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नारोवाल में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। क्लाइमेट चेंज अब आएगी और ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन ये अनमैनेजेबल नहीं है। अगर आप रिवर रावी देखें, इंडिया ने अपनी साइड पे इतने शानदार स्पर्स बनाए हैं और बंद बनाए हैं कि उन्होंने सारा पानी वो हमारी तरफ फेंक देते हैं, उनकी तरफ मिनिमम डैमेज होती है। तो ये एक मैं समझता हूँ कि अब जो सबसे बड़ा काम है वो अब हमारा इरिगेशन डिपार्टमेंट के तहत हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किधर स्ट्रक्चर्स को स्ट्रेंथन करना है, किधर हमारे गैप्स हैं। हमारे ज़िले का एक मसला ये कि हम फ्रंट लाइन के ऊपर हैं। नाला डेक भी आता है, बसंतर भी आता है, बई भी आती है, रावी रिवर भी, यहाँ सब इंडिया से सब कुछ आता है। तो यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट एक्सियन इरिगेशन होना चाहिए, चूँकि ये वाटर फ्रंट लाइन एक डिस्ट्रिक्ट है, ताकि इतना सेल्फ कंटेन्ड सिस्टम हो।